Welcome back everyone. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we'll discuss about ट्यूमर सप्रेसर जीन कि ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में और वो कैसे ट्यूमर्स को फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा था कौन, दैट इज ऑन्कोजीन्स। तो हमने पढ़ा था कि ये जो भी ऑन्कोजीन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं प्रीवियसली, सपोज ये आपका ऑन्कोजीन्स है, तो जो भी ऑन्कोजीन्स होते हैं वो प्रीवियसली क्या होते हैं, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। यही हमने देखा था प्रोटो ऑन्कोजीन। तो जो भी आपका ऑन्कोजीन है वो प्रीवियसली क्या होता है, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या जो कैरी आउट क्या कर रहे थे, दैट इज ये जो सेल का जो नॉर्मल सेलुलर नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सेलुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको ये कंसिस्ट कर रहा था कौन, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। मतलब सेल का जनरल जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसको ये कैरी आउट कराता है कौन, प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन इसमें कुछ इसका जो जीन में कुछ अल्टरेशन आ जाता है किसके कारण, ड्यू टू म्यूटेशंस में आइदर इन कॉज हम लोग बोले थे डिलीशन, डुप्लीकेशन, ये सब के कारण, या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो ये क्या कर रहे थे, ये कॉज कर रहे थे आपका क्या, दैट इज ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर रहा था किसको, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स क्या होता है, दैट इज ऑन्कोजीन्स होता है आपका, ऑन्कोजीन्स हुए जीन होते हैं जिसके पास पोटेंशियल होता है टू कन्वर्ट अ नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल और कैंसरस सेल। तो इसके पास पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑन्कोजीन्स के पास कैंसर कॉज करने का और ट्यूमर का फॉर्मेशन करने का पोटेंशियल। तो ये ऑन्कोजीन्स का ट्रांसलेशन होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि दैट इज ये फॉर्म करता है ऑन्कोप्रोटीन्स। फिर ये ऑन्कोप्रोटीन दो तरह से सेल को इम्पैक्ट करता है, एक तो आइदर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है किसमें, दैट इज सेल का डिफरेंशिएशन में, दैट इज सेल डिवीजन में, और दूसरा क्या इसमें देखे थे, दैट इज सेल प्रोलिफरेशन में। ये दोनों में ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं इसका पॉजिटिव स्टिमुलेट करता है और दूसरा चीज को इनहिबिट करता है किसको, दैट इज सेल का डेथ पाथवे को। तो जो सेल का डेथ होता है उसको ये ऑन्कोजीन्स क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, लेकिन जो सेल का डिवीजन है या फिर उसका प्रोलिफरेशन है उसको इनहेंस कर रहा था कौन, दैट इज ऑन्कोजीन्स। और ये अल्टीमेटली क्या कॉज कर रहा था, दैट इज कैंसर। तो इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैंसर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूमर्स को फॉर्मेशन करते हैं बॉडी में, इन सेल में। तो इसमें हम लोग दो चीज देखे थे कि अगर सेल का कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है या फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल का डेथ का जो है उसको भी इनहिबिट कर रहा है। तो सेल का अगर नंबर और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डिवीजन हो रहा है सेल का, तो सेल क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा क्योंकि सेल्स का डेथ कम हो रहा है। तो जनरली हम लोग में कोई भी सेल है उसमें दो सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है। एक होता है कि सेल आइदर लिविंग पाथवे की ओर फॉलो अप करता है या फिर डेथ पाथवे की ओर फॉलो अप। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल को लिविंग पाथवे की ओर ले जाता है। तो सेल में जनरली दो पाथवे होता है, एक लिविंग पाथवे, एक होता है आपका डेथ पाथवे। तो जो लिविंग पाथवे या डेथ पाथवे है, तो जो कोई भी डेथ पाथवे में क्या होता है, ये सेल अल्टीमेटली किस में हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ में जाता है, दैट इज एपोप्टोसिस में। तो सेल के पास दो पाथवे, एक लिविंग या डेथ। तो सेल को अगर लिविंग पाथवे में जाना है कि डेथ पाथवे में, ये एक सम काइंड ऑफ मीडिएटर्स होते हैं, सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि सेल लिविंग पाथवे की ओर जाएगा या फिर डेथ पाथवे की ओर जाएगा। तो जो फैक्टर्स, मीडिएटर्स, प्रोटीन्स ये डिसाइड करते हैं कि सेल लिविंग पाथवे को फॉलो अप करेगा या फिर डेथ पाथवे को फॉलो अप करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, इट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि सेल आपका जो है वो लिविंग पाथवे की ओर जाएगा या फिर डेथ पाथवे की ओर जाएगा। तो ये क्या करता है, दैट इज ये रेगुलेट करता है किसको, दैट इट विल रेगुलेट सेल साइकिल और सेल साइकिल और इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, और किसको, दैट इज सेल का प्रोलिफरेशन को, देखिए, और सेल प्रोलिफरेशन।
प्रोलिफरेशन। तो ट्यूमर सप्रेशर जीन क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को, और वी कैन से कि सेल का जो प्रोलिफरेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है कि सेल आइदर लिविंग पाथवे की ओर जाएगा कि डेथ पाथवे की ओर जाएगा। मतलब कि सेल साइकिल में जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं उन सारे चेक पॉइंट्स में ये ट्यूमर सप्रेशर जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? एज ए गार्जियन का रूप में प्रेजेंट होते हैं कि सेल ये मतलब कंटिन्यूसली एक सेल को चेकआउट करते रहता है कि सेल्स में किसी तरह का सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर फर्दर अगर एक सेल्स में सपोज एक सेल में डीएनए डैमेज हुआ तो वो डीएनए डैमेज अगर उस सेल्स में है तो उस सेल्स को अगर डेथ नहीं की और सेल्स का अगर डेथ होकर नहीं हुआ या फिर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो वो क्या करेगा कि आसपास जो नाइबर सेल जितने भी है नेबर सेल वो सारे को वो इम्पैक्ट करेगा। तो वो फिर यही ट्यूमर सप्रेसर जीन डिसाइड करता है कि वो सेल्स का जिसमें उस तरह का चेंजेस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आया है, डीएनए का डैमेज वगैरह हुआ है, तो वो सेल्स को वहाँ पे रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर रिपेयरेबल है तो उसको फिर रिपेयर किया जाता है, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो फिर उसका अल्टीमेट डेथ कॉज कर दिया जाता है थ्रू एपोप्टोसिस। तो इसका ये है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली क्या करता है, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको, दैट इज सेल का डिवीजन को या फिर और सेल का प्रोलिफरेशन का। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल्स देखें कुछ तो दैट इज अगर सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो एग्जांपल्स में इसका क्या क्या है, एक हो गया आपका P53, ये प्रोटीन है और जो प्रोटीन इसको इनकोड जो जीन इसको इनकोड करता है उसको क्या बोलेंगे, P53 जीन, इट इज P53 जीन। सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या बोल सकते, सेकेंड एग्जांपल क्या देख सकते हैं, P रेटिनोब्लास्टोमा सेल्स, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा। और फिर क्या हो सकता है, दैट इज P10। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन मेनली क्या कर रहा था, ये हाल्ट कर रहा था किसको, दैट इज सेल डिवीजन को, सेल साइकिल को। जैसे कि कोई भी ये जो सारे जीन, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज सेल साइकिल्स के हर एक चेक पॉइंट में। तो ये अगर किसी के सेल्स में अगर वो सेल्स अगर प्रॉपरली या फिर अच्छे सही वर्क से अगर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर उसका फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस तरह का सेल्स का सर्वाइव होना हम लोग के लिए, बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दैट इज ये ट्यूमर सप्रेसर जीन उस समय क्या करेगा कि जो सेल जिसमें डीएनए डैमेज था या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम था वो तो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन में जा रहा है, तो सेल का कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है, तो वो क्या करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिस तरह का भी सेल्स में उस तरह का प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये क्या करते हैं उस जगह पे वो जो सेल साइकिल होता है या फिर सेल डिवीजन होता है उसको रोक देते हैं, ताकि वो फिर सेल कंटिन्यूसली ग्रो ना करे। फिर उसको आइदर या रिपेयर कर दिया जाता है या फिर अल्टीमेट उसका डेथ कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग ने एग्जांपल्स देखा, एक एग्जांपल है आपका P53 जीन, इसको हम लोग सेलुलर गार्जियन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, दैट इज ये आपका है सेलुलर गार्जियन, सेलुलर गार्जियन ऑफ सेल। किसको, P50 को। सेलुलर गार्जियन करने का मतलब क्या है कि जगह जैसे कि सपोज आपको सेल को जाना है जीवन से एस फेज पे जाना है, ठीक है, तो सपोज वहां पे आपका P53 जीन प्रेजेंट है, तो यही P53 जीन वहां फिर आपका डिसाइड करेगा कि सेल को जीवन फेज से एस फेज जाना है कि नहीं। मतलब कि अगर कंडीशन सारे ठीक है, सारे जितने भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए फॉर द सेल, हेल्दी सेल्स के लिए, वो अगर सारे फुलफिल करता है, वो सेल अगर सेटिस्फाई करता है, तो वो फिर फर्दर सेल को सेल डिवीजन की ओर स्टिमुलेट करेगा कि तुम सेल डिवीजन करो, सेल का प्रोलिफरेशन हो। लेकिन अगर उस जगह किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है कोई सेल, तो ये फिर क्या करेगा, आपका उस जगह सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को रोक देगा, मतलब जी1 फेज से एस फेज जाने नहीं देगा। तो इसका क्या, इसका मतलब क्या कि एक गार्जियन का रूप में है कि सेल को जाना है नहीं जाना है, इससे परमिशन लेना होगा, उस टाइप का। तो ये P53 को हम लोग सेलुलर गार्जियन भी ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हम लोग में सेल्स है सारे सेल्स में ये P53 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। तो जब जरूरत पड़ता है फिर ये एक्टिव हो जाता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन, दैट इज P53। और ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है, ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या है,
ये जो है रेटिनोब्लास्टोमा ये है, ये फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन था जो भी आइडेंटिफाई हुआ था। दैट इज ये फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन टू बी आइडेंटिफाइड। कौन है? दैट इज पी रेटिनोब्लास्टोमा। तो अगर इसको हम लोग समझना चाहिए तो सपोज कि आप एक कार ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हो तो कार को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक ब्रेक का यूज करते हैं। तो सपोज आप कार एक ड्राइव कर रहे हो, पूरी स्पीड में, फुल स्पीड में जा रहे हो, आगे एक फर्दर स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। तो आपको अगर स्पीड ब्रेकर पे है तो आपको कार को रोकना होगा या फिर स्लो करना होगा। तो उस जगह हम लोग क्या लगाते हैं? दैट इज ब्रेक लगाते हैं। तो अगर आपका ब्रेक सही से काम ना करे तो क्या करेगा होगा? अगर आप उस जगह ब्रेक ना लगाओ तो हो सकता है कि फर्दर एक एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट का कॉज हो। तो उसी तरह सेम चीज में अगर इसको हम एनालॉगसली लेके चले तो सेम चीज होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन के साथ भी। वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो सेल का, सपोज वो सेल साइकिल, सेल का कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है, तो स्पीड ब्रेकर आया तो हम लोग ब्रेक लगाएं। तो सेम तरह से ये जब सब सेल का सेल डिवीजन होता है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन एज ए ब्रेक का काम करता है, कि जैसे हम लोग स्पीड ब्रेकर आया तो हमने ब्रेक लगाया, ये तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो सेम चीज करता है ये कि अगर सेल का डिवीजन हो रहा है और अगर सेल में किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करते हैं, फिर उस जगह पे आपका सेल डिवीजन, जो सेल का प्रोलिफरेशन है, उसको रोक देते हैं, ताकि फिर मेजर जो नियर नाइबर सेल्स है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स कॉज ना हो वगैरह, इस तरह करके। तो ये कैसे करते हैं कि ये भी जो भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ये सम सॉर्ट्स ऑफ प्रोटीन्स का रिलीज करते हैं और सम सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स का रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये सारे चीज को, इसके फिजियोलॉजी को, जो कि है मैकेनिज्म को, इसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर इसको हम लोग समझना चाहिए तो सपोज ये आपका एक डीएनए था, सपोज ये आपका एक डीएनए है, ये आपका डीएनए है। सपोज इसका डीएनए में डैमेज आया ड्यू टू सम यूवी रेडिएशन। सपोज यूवी रेडिएशंस के कारण इसमें डैमेजेस कॉज हुआ तो क्या होगा? तो ये डीएनए में सपोज हो सकता है इधर न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो या एडिशन और म्यूटेशंस कॉज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सपोज इस जगह पे आपका डीएनए डैमेज है, ये आपका है डैमेज डीएनए, दैट इज डैमेज्ड डीएनए। अब जिस सेल में ये डैमेज डीएनए कंसिस्ट कर रहा है तो उस सेल का कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा? एक जो भी उसका फर्दर जो नया सेल्स बनेगा वो क्या होगा? अनहेल्दी सेल्स रहेगा, उसमें डैमेज डीएनए रहेगा, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड ना हो इस तरह का सेल। इसीलिए वहां पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करेगा? वो जो उसका जो सेल डिवीजन है उसको हाल्ट कर देगा, सेल का जो प्रोलिफरेशन है उसको हाल्ट कर देगा, और ये फिर सेल्स को इम्प्रॉपर वे से डिवाइड करने से ये फिर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होने से ये इसको प्रिवेंट करेगा। तो सपोज ये आपका डैमेज डीएनए, तो डैमेज डीएनए तो ये क्या करेगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन आइडेंटिफाई कर लेगा एट अ टाइम ऑफ सेल साइकिल कि ये डीएनए इसके इस सेल्स के डीएनए में डैमेज है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स फिर सपोज एक्टिवेट, यहाँ सपोज एक P53 है, तो ये P53, तो सपोज ये डैमेज डीएनए तो कुछ सम फैक्टर्स का रिलीज करेंगे। तो सपोज यहाँ जैसे कि एक फैक्टर है ATM, ये ATM क्या करेगा? ये ATM सेंस कर लेगा कि इस डीएनए में डैमेज है, तो जैसे ये सेंस करेगा कि सेल्स के डीएनए में डीएनए डैमेज्ड है, ये फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको? दैट इज P53 को, दैट इज P53 को एक्टिवेट किया। अब P53 के पास दो पाथवे हो जाएगा, या तो उस जो डीएनए डैमेज डीएनए है, जो सेल कंसिस्ट किया है डैमेज डीएनए, वो जो डैमेज डीएनए है उसको या तो फिर रिपेयर करे या फिर उसको वो जो सेल है उसका डेथ करा दे। तो इसके पास दो क्राइटेरिया आता है कि आइदर इसका रिपेयर किया जाए, दैट इज इसका रिपेयर किया जाए, और इसके रिपेयर के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, फिर है आपका SOS, इस तरह करके बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म है जो कि इसको P53 फिर फर्दर उसको क्या कर सकता है? उसको रिपेयर करा सकता है। लेकिन अगर वो डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो अगर वो डीएनए रिपेयरेबल नहीं हुआ, इरिपेयरेबल हुआ, तो ये क्या करेगा? P53 फिर इसको, ये जो सेल था इसको एपोप्टोसिस की तरफ
लेके जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल का डेथ हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को देखा जाए तो क्या देखें हम लोग कि ट्यूमर सप्रेसर जीन एक प्रिवेंटिव रोल प्ले करता है कि जो भी डैमेज सेल है उसका कंटिन्यूसली ग्रो ना हो, एक कैंसर का फॉर्मेशन ना करे, मतलब कैंसर ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से ये प्रिवेंट करता है। कौन? दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये सारे जितने भी चेक पॉइंट्स है सेल साइकिल में सारे में प्रेजेंट रहते हैं। जहां भी किसी तरह का डीएनए डैमेज हुआ या फिर किसी तरह का म्यूटेशंस इसको शो अप किया, तो वो क्या करेगा फिर फर्दर आपका उस जगह जो सेल का जो डिवीजन है, सेल साइकिल का डिवीजन थ्रू सेल साइकिल या फिर जो सेल का प्रोलिफरेशन है उसको हाल्ट कर देगा, ताकि वो फिर जो डैमेज सेल है वो फिर फर्दर मल्टीप्लाई ना करे, फर्दर डिवाइड ना करे, और ये फिर इसी तरह से प्रिवेंट करेगा, दैट इज किसको? कैंसर्स को, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स का फॉर्मेशन से, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से ये प्रिवेंट करता है। कौन? दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब जैसे हम लोग को प्रिवेंट कर रहा था कौन? एक्सीडेंट होने से कौन बचा? दैट इज ब्रेक। कहीं भी उस तरह का सिचुएशंस आते हैं कि गाड़ी आगे कोई लोग हैं सपोज, उस जगह हम लोग का गाड़ी कंट्रोलेबल नहीं है, तो उस जगह हम लोग ब्रेक लगाते हैं। तो उसी तरह ट्यूमर सप्रेसर जीन, जब सेल का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है, दैट इज सेल का कंट्रोल नहीं होता है किसी तरह का, दैट इज अल्टीमेटली इनहांस वे में वो सब जब सेल ग्रो करने लगता है, कि अनकंट्रोल्ड वे में जब सेल ग्रोथ करने लगता है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है कि ट्यूमर्स का फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए ट्यूमर सप्रेसर जीन फिर एक्टिवेट होता है। फिर ये सम सॉर्ट्स ऑफ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, और जो कि क्या करता है, सेंस करता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है सेल्स में। फिर वो क्या कर रहा था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन को एक्टिवेट करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन फिर क्या करता है, उसके पास दो वे होता है उस सेल्स को ठीक करने का। आइदर वो अगर रिपेयरेबल है तो फिर उसको जितने भी प्रोसेसेस है आपका डीएनए डैमेज रिपेयर का, जैसे कि बेस एक्सीजन रिपेयर, फिर आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, एसओएस, ये सब जितने भी मेथड्स है उसको फॉलो करके उस डीएनए को जो डीएनए डैमेज है उसको ठीक कर ले। अगर वो इरिपेयरेबल है, अगर रिपेयरेबल नहीं है, तो वो फिर फर्दर क्या करेगा, सेल को प्रोग्राम सेल डेथ की ओर लेके जाएगा, दैट इज एपोप्टोसिस की थ्रू। और फिर उसमें भी इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, फिर दोनों पाथवे के थ्रू फिर सेल्स का अल्टीमेटली डेथ कॉज कर देगा। मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये ट्यूमर सप्रेशन हम लोग को क्या क्या एक ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करता है, दैट इज वी कैन से कि ये लाइफ सेविंग जीन्स है जो कि ट्यूमर्स का फॉर्मेशन से और कैंसर का फॉर्मेशन होने से हम लोग को प्रिवेंट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब आगे हम लोग देखेंगे कि P53 का, और फिर आपका P रेटिनोब्लास्टोमा का, P10 का, फिर आपका ये जो म्यूटेशन है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सारे का मैकेनिज्म देखेंगे। ये सारे का मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे कि ये सारे कैसे एक सेल्स को कैंसर की ओर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर की ओर ले जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।